हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन बाय सूरज सर। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम आज देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको हम आज बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही गहराई से देखने वाले और बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहली बात, अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में कितने डिजिट या अंक हैं, तो जो दशमलव संख्या पद्धति के अंक थे वही अंक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी हैं, यानी कितने हैं, 10 अंक इसमें भी हैं। क्योंकि ये किससे लिए गए हैं, दशमलव संख्या पद्धति से लिए गए हैं, इसलिए वो मुख्य रूप से वो दशमलव संख्या पद्धति के हैं, इन्हें तो केवल से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, संख्याओं को पढ़ने का नियम। अब अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है उसमें जो है संख्याओं के पढ़ने के नियम क्या होते हैं। देखो दोस्तों, हमने दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ा था कि कोई भी संख्या दशमलव संख्या पद्धति में लिखते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लिखा, ठीक है, ये कोई अंक लिखा, उसका नियम था कि पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद लगेगा, और शेष जो आगे कॉमा है, आगे जितने भी लगेंगे वो लगते हैं दो डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगता है। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये नहीं होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में प्रत्येक कॉमा संख्या के 3 डिजिट बाद लगता है। प्रत्येक कॉमा जिसमें लिखा इस पद्धति में बाईं ओर से हर 3 अंक या डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। पहला नियम समझ में आ गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहता है और इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है वो क्या कहता है, किसके बारे में, कि डिजिट कैसे पढ़ेंगे। तो डेसिमल या दशमलव संख्या पद्धति कहती है कि पहला जो कॉमा लगेगा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद, और प्रत्येक कॉमा हर 2 डिजिट के बाद लगता चला जाता है। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहती है कि प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है, अब अगला नियम क्या, अगली चीज क्या है, तो देखो, राष्ट्रीय संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति या दशांश संख्या पद्धति में क्या पढ़ा था अपन ने, उसमें पढ़ा था कि उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब किसी काउंट करने की, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे तो पढ़े थे, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से खरब, नील, पदम, संख्या पढ़ा था अपन ने। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, देखो, इकाई, ढाई, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो वो 1000 तक सेम होता है, 1000 तक सेम होता है, ये किया जाए तो 1000 तक ये सेम होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी और राष्ट्रीय संख्या पद्धति। लेकिन जैसे 1000 निकले तो फिर क्या पाएंगे, अब फिर इसमें 1000 के बाद लाख या करोड़ नहीं आते, सीधे इसमें क्या है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्री ट्रिलियन। ठीक है, तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्री ट्रिलियन। तो सबसे पहले यदि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्या को पढ़ना है तो आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, अब लाख नहीं आएंगे अंतरराष्ट्रीय में, क्या आएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में लाख ना के आते हैं मिलियन, फिर क्या आएंगे, बिलियन, फिर क्या आएंगे, ट्रिलियन और फिर आएंगे क्वाड्री ट्रिलियन। क्या आएंगे, क्वाड्री ट्रिलियन। ये चीज समझ में आई। तो ये आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की इकाइयां याद रखनी है। ठीक है, और इसी प्रकार से दशांश संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के भी आप इकाइयां याद रखोगे। ठीक है, अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए एक संख्या लिया। ठीक है, तो अपन ने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या पढ़ा है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमने पढ़ा है कि पहला कॉमा 3 के बाद, पहला कॉमा क्या, सभी कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाया जाता है, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा का यूज किया जाएगा। तो देखो, ये लग गया पहला कॉमा, ये 3 अंक हो गए, और ये 3 अंक हो गए, और ये केवल 1 अंक है था। ठीक है एक संख्या। तो अब ये पहला किसको दर्शाता, तो पहला कॉमा, ध्यान रखना, पहला कॉमा का जो होगा वो दर्शाता है 1000 को, किसको दर्शाता है, 1000 को। दूसरा कॉमा, देखो एक बात कंफ्यूज हो रहा है कई लोग वीडियो में, देखो पहले कॉमा का अर्थ है कि जे 1000 नहीं है, इस पहले कॉमा के ज्यादा जो संख्या लिखी रहेगी, पहला कॉमा और दूसरे कॉमा के बीच में, मतलब पहले कॉमा के बाद जो संख्या लिखी रहेगी वो 1000 की संख्या, 1000, उसको क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। तो ठीक है, और दूसरे कॉमा के बाद जो संख्या लिखी रहती है उसको कहते हैं, क्या यहाँ पर क्या लाख नहीं आएंगे, 1000 के बाद क्या है, मिलियन।
क्या बोलेंगे इसको, मिलियन, और इस उसके बाद बिलियन, उसके बाद बिलियन। तो ये चीज समझ में आई। तो पहले हमने क्या किया संख्या को पढ़ने के लिए, सबसे पहले हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कॉमा का जो नियम है उसको अप्लाई किया इसमें, कि प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा अप्लाई कर दिया। पहला कॉमा 1000 को दर्शाता है, दूसरा कॉमा मिलियन को दर्शाता है, और तीसरा कॉमा बिलियन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बिलियन को दर्शाता है। ये चीज समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या कैसे पढ़ेंगे उसको, देखो तो 8 बिलियन 770 मिलियन 176,932 इंग्लिश मीडियम वाले आ जाए, 8 बिलियन 770 मिलियन 176,932 ये चीज समझ में आई। क्या आपको अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम समझ में आया, उसको पढ़ना सीखे आप कि कैसे हम पढ़ते हैं, इसकी इकाइयां समझ में आई कि हर 3 की इकाइयां होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके कुछ उदाहरण, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको वो नंबर सिस्टम को जो है एक तरीके से आपको एसिमुलेट हो जाए, अच्छी से आपको आ जाए, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में तो दोस्तों क्या है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम के नियम, तो सबसे पहले प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। पहला कॉमा किसको दर्शाता है, 1000 को, दूसरा कॉमा किसको दर्शाता है, मिलियन को, तीसरा कॉमा बिलियन को, और चौथा कॉमा ट्रिलियन को, पांचवा जो है क्वाड्रिलियन को। एक संख्या लेते हैं, देखो 4 7 8 4 3 8 5 3 4, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे कि अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में इसको पढ़कर बता। सबसे पहला नियम, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो देखो एक प्रत्येक डिजिट में लगा दिया, ठीक है। पहले कॉमा किसको दर्शाता है, 1000 को, किसको दर्शाता है, 1000 को, इंग्लिश वाले बोलेंगे 1000 को, ठीक है। दूसरा कॉमा किसको दर्शाता है, मिलियन को, किसको दर्शाता है, मिलियन को, ठीक है, किसको, मिलियन को, तो मिलियन को, ठीक है, मिलियन को। अब कैसे पढ़ेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, 478 मिलियन 438,534 इस संख्या को अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, 478 मिलियन, ठीक है, 438,534 इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, 478 मिलियन 438,534 दैट इज क्लियर, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, देखिए। तो अगला उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, 3 4 7 8 3 4 8 0 7, ठीक है, 0। तो क्या करेंगे, इस संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा, पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, और ये है अपना तीसरा कॉमा, और ये अपना चौथा कॉमा, ठीक है। देखो तो मैंने बता दिया पहला कॉमा किसको दर्शाता है, 1000 को, किसको दर्शाता है, 1000 को। दूसरा कॉमा किसको दर्शाता है, मिलियन को, किसको दर्शाता है, मिलियन को, किसको दर्शाता है, मिलियन को, ठीक है। तीसरा कॉमा किसको दर्शाता है, बिलियन को, किसको दर्शाता है, बिलियन को। और ये दर्शाएगा अपना ट्रिलियन को, किसको दर्शाएगा, ट्रिलियन को, किसको, ट्रिलियन को। क्या पढ़ेंगे इसको, 3 ट्रिलियन 478 बिलियन 340 मिलियन और 878,780 इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, 3 ट्रिलियन 478 बिलियन 340 मिलियन 878,780 तो ये हो गया अपना अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों और कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण। तो जैसे ये उदाहरण ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक उदाहरण ये ले लेते हैं 8076, ठीक है। अब इसको पढ़ के दिखाएं, तो दोस्तों इसको आप भी करें, वीडियो रोक के आप करें, पहले लिखकर देखें। तो सबसे पहले नियम क्या अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम का, कि हर 3 अंक के बाद कॉमा, तो पहला कॉमा, ठीक है, फिर ये दूसरा कॉमा, फिर ये तीसरा कॉमा, और फिर ये चौथा कॉमा। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये क्या है, पहला कॉमा किसको दर्शाता है, पहला कॉमा ये ना, ये दर्शाता है 1000 को, ठीक है। दूसरा कॉमा मिलियन को, ठीक है, इसको मिलियन, और ये तीसरा कॉमा
बिलियन को, इसको दर्शाएगा बिलियन को, और चौथा कॉमा ट्रिलियन को, इसको दर्शाएगा ट्रिलियन को, ठीक है, ट्रिलियन को। कैसे पढ़ेंगे? 96 ट्रिलियन 449 बिलियन 39 मिलियन, क्योंकि जीरो लगा तो 39 मिलियन, 39 मिलियन 328,000 और 76, 328,000 और 76। इंग्लिश वाले देख लें, 96 ट्रिलियन 449 बिलियन 39 मिलियन 328,000 और 76। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ और लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, इसका उल्टा भी आ सकता है। जैसे मान के चलो वो हिंदी में लिख देंगे या इंग्लिश में लिख देंगे, इसको हम संख्या में कैसे बदलेंगे? जैसे मैं एक जो है आपके लिए हिंदी लिख रहा हूँ, इसका आप जो है गिनती में उसको मतलब लिखें, मैथमेटिकली लिखें। तो मैं लिखा 47 मिलियन, क्या लिखता हूँ मैं? 47 मिलियन, ठीक है, 47 मिलियन 876,000, ठीक है, 876,000 876,000, ठीक है, 876,876 10 कर देना, 810। अब इसको बदलो, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको देखना है कहां तक गए, मिलियन तक गए, मिलियन तक गए ना, तो ये लिखे 47 मिलियन, तो मिलियन तक चाहिए, पर पहले कोष्टक बना देखो, पहले 3 अंक आएंगे, तो 3 अंक के बाद एक कॉमा आएगा, ये किसको दर्शाएगा? 3 अंक, हजार को, पहला 1000 को दर्शा दिया, कॉमे के बाद फिर आएंगे तो ये क्या को दर्शाएंगे? मिलियन को, एक अंक किसको दर्शाएंगे? मिलियन को, किसको दर्शाएंगे? मिलियन को। तो आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो पहला वही 1000, ये बेकायदा से पढ़ा रहेंगे, ये 1000 और ये मिलियन का, मिलियन में तो 47 मिलियन है। क्या बताओ दोस्तों, क्या ये सही है 47 मिलियन? नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आया तो जीरो मान लिया जाएगा, तो ये तो 470 मिलियन हो गया। तो क्या करोगे? इस जीरो को आगे लगाओगे, छोड़ दोगे, एक ही बात है, जीरो के बाद 47 मिलियन, क्योंकि मिलियन ये क्या है कॉलम में 1000 का, ये कॉलम किसका है? जो दूसरा है, तो ये है मिलियन का, ठीक है, और ये इकाई से पढ़ेंगे, तो 47 मिलियन 876,000, 876 हजार की कॉलम में है, क्यों 1000 लगी यूनिट, तो 876,000, 876,000, ठीक है, 876,810, तो 810 फिर 810 810। देखो दोस्तों लिख दिया, ये लिख दी, ये समझ में आ रही बात की नहीं? तो उल्टा भी आ सकता है कि आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी और कहेंगे कि आप जो है इस संख्या को मैथमेटिकली लिख कर दिखाओ, तो आपको एक मतलब एक संख्या दे दी जाएगी, उसको भाषाई रूप में बदलना पड़ेगा आपको, हो सकता है कि आपको उसकी भाषा दे दी जाए और आपको मैथमेटिकल रूप से बदलने के लिए दिया जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से, किस प्रकार से हम जो है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में संख्याओं को पढ़ते और लिखते हैं, पढ़ते और लिखते, कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों। चलो एक मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ, तो ताकि आप लोग को ये चीज समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ट्रिलियन से आगे मत जाना, क्वार्टर ट्रिलियन के बारे में बहुत सारी चीजें और भी होती है, लेकिन ट्रिलियन से आगे नहीं है, इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए आपको, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन। देखो पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा और ये चौथा कॉमा, ठीक है। आपको पता है कि जो पहले कॉमा के आगे का होता है वो दर्शाता है 1000 वाले सेक्शन को, ठीक है, दूसरा कॉमा मिलियन वाले सेक्शन को, तीसरा कॉमा बिलियन वाले सेक्शन को, और अगला जो कॉमा होगा वो ट्रिलियन वाले को। तो कैसे पढ़ेंगे? 9 ट्रिलियन 876 बिलियन 878 मिलियन 787,800, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें, 9 ट्रिलियन 876 बिलियन 878 मिलियन 787,000 और 800 ये चीज समझ में आई? तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में कई संख्याओं को लिखा और पढ़ा जाता है, कैसी यूनिट होती है, किस में डिजिट होते हैं और किस प्रकार से वर्क करता है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब प्यारे दोस्तों, आपने 2 नंबर सिस्टम पढ़ लिए, एक पढ़ लिया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, एक पढ़ लिया नेशनल यानी भारतीय, जिससे भारतीय नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसको ही हम डेसिमल या दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम देखेंगे दोनों को एक दूसरे में कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले देखो, एक ही संख्या को कैसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा, एक संख्या दिया आपको 478708880999,
उसने कहा इस संख्या को आप अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम के अनुसार और दशमलव संख्या पद्धति या दशांश संख्या पद्धति या नेशनल नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम में किस प्रकार से पढ़ोगे। तो आपने सबसे पहले मैं बता रहा हूं यहाँ पे पढ़ा दशमलव संख्या पद्धति में कैसे, दशमलव संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे अपन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो दशमलव संख्या पद्धति है, राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, उसमें क्या होता है नियम, कॉमा वाला, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, शेष जो कॉमा होंगे वो 2 डिजिट के बाद आते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कॉमा यहाँ रहेगा, ठीक है, दूसरा कॉमा, तीसरा, यहाँ चौथा और ये पांचवा। मैंने बताया था पहला कॉमा किसको दर्शाता है, हजार को, किसको दर्शाता है, हजार को। दूसरा कॉमा लाख को, किसको, लाख को। तीसरा कॉमा करोड़ को, किसको दर्शाता है, करोड़ को। और जो है इसको अरब को, किसको दर्शाता है, अरब को। पांचवा कॉमा खरब को, किसको, खरब को। तो कैसे पढ़ोगे आप इसको, पढ़ोगे 4 खरब 78 अरब 70 करोड़ 87 लाख 80,999। कैसे पढ़ोगे, 999। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं। तो आपने पढ़ दिया ना, एक किसमें पढ़ दिया, इसको पढ़ दिया आपने जो है दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार। ऐसे पढ़ोगे आप कि 4 खरब, क्या बोलोगे इसको, 4 खरब, ठीक है, 4 खरब 78 अरब 70 करोड़ 87 लाख, ठीक है, 80,999। इंग्लिश वाले ध्यान दें, 4 खरब 78 अरब, ठीक है, 70 करोड़, ठीक है, 70 करोड़ 87 लाख, ठीक है, 80,000 और 999। अब हम इसको पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम के अनुसार। तो इस अंक को एक बार उतार लेता हूं, तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यही संख्या है दोस्तों। अब अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम के अनुसार पढ़ोगे तो क्या नियम था, कॉमा वाला, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा को लगाना है, ठीक है। तो देखो पहला कॉमा यहाँ आएगा, दूसरा कॉमा यहाँ आएगा, तीसरा कॉमा यहाँ आएगा। तो मैंने बताया था आपको, एक इसको दर्शाता है हजार को, एक इसको दर्शाता है मिलियन को, एक इसको दर्शाता है बिलियन को, इसको दर्शाता है बिलियन को। इसको पढ़ेंगे हम क्या, 478 बिलियन, कितना, 478, सॉरी थोड़ा बाइक 478 बिलियन 708 मिलियन 780,999। इंग्लिश वाले ध्यान दें, 447 बिलियन, सॉरी 478 बिलियन 708 मिलियन 780,999। इस प्रकार से एक ही संख्या को हम केवल कॉमा का नियम उनको पता है, तो दोनों को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, दोनों को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, कम से कम घर पे जाके ऐसी 25 संख्या लिखोगे, थोड़ी बड़ी बड़ी, 12 अंक की। कहते हैं कि 12 10 2 9 6 7 8 9 10 11 12, इतने डिजिट की आप लगभग 25 संख्या लिखोगे टोटल, ठीक है। एक बात नहीं, माने एक दो तीन संख्या ले लेना 6 डिजिट की, 2 3 ले लेना 7 डिजिट की, 2 3 ले लेना 8 डिजिट की, 2 3 ले लेना 9 डिजिट की, और फिर आप दोनों ही नंबर सिस्टम में लिख के देखना, ठीक है। एक ही संख्या को दोनों नंबर सिस्टम में लिखकर देखना, ठीक है। ये प्रैक्टिस का आपका काम हो, आप करना है, ठीक है। और जब ना आए तो कमेंट करें, तो मैं आपको जरूर उसका जो है जो भी मदद दे दी जाएगी या एक और वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं परिवर्तन। क्या करते हैं, परिवर्तन के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, INS लिख रहा हूं इंटरनेशनल। और एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट समझ गए ना। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, तो क्या लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इनका एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये है अपनी दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। इनको हम आपस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब यह किस प्रकार से, देखो जैसे मान के चलो मैं आपको पैसे बढ़ाना चाहता हूँ माइंड में, ठीक है।
तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि आप बताओ 1000 में, 1000 रुपए में कितने 100 के नोट होते हैं, तो आप किसका भाग दोगे? 100 का नोट का भाग दे दिया ना आपने, 100 की वैल्यू को मान दे दिया, तो आपने जब भाग दे दिया तो आप कितना आया आंसर 10। तो आप क्या बोलोगे कि 1000 रुपए में 100 रुपए के, देखो जिस यूनिट में हमें बदलना होता है, मैंने 100 रुपए के नोट चाहिए ना, उससे भाग दिया जाता है। ठीक, क्या दिया? उससे भाग दिया जाता है। तो 100 रुपए के 1000 कितने नोट है? 10 नोट। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि 5000 रुपए में, कितने में? 5000 रुपए में 50 के कितने नोट? 50 के कितने नोट है? तो आप 0 0 काट दो, 5 एकम 5, तो आप कहोगे 100 नोट है। कितने नोट है? 100 नोट है। आपने यहाँ से ये देखा कि जिस भी यूनिट में हमको बदलना होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड या भाग देते हैं, डिवाइड या भाग देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है एक दूसरे में कन्वर्जन स्टार्ट करता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज चली गई हो। देखो, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? कितने लाख होते हैं? हाउ मैनी लाख्स इन 1 मिलियन? हाउ मैनी लाख्स इन 1 मिलियन? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कितने लाख होते? लाख का तो भाग देना है, लाख रुपए का तो भाग 1 लाख का माने, जब लाख माने एक यूनिट का भाग है, 1 यूनिट माने एक इकाई की, तो 1 लाख। ठीक है, ऐसा 10 लाख का मत देना, फिर लाख वो भी तुम बोलोगे नहीं, उसकी यूनिट लेंगे, 1 यूनिट माने एक इकाई। तो जैसे मैं कितने हजार हो गए तो 1000 का भाग देंगे, कितने 100 हो गए तो 100 का भाग देंगे, है ना, ध्यान रखना। तो 1 मिलियन, तो पहले 1 मिलियन लिख लें। तो आपको अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम बताइए कि 1 मिलियन कैसे लिखोगे? तो मिलियन तक पहुंचना पड़ेगा, तो आप कहोगे भैया कि 1 2 3, तो ये हो गया 1000 का सेक्शन और ये हो गया मिलियन का। तो 1 मिलियन है तो 1 यहाँ लिख दोगे और सब जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0, तो ये लिखिए 1 मिलियन। ठीक है, अब नीचे किससे भाग देना है? क्या चाहिए आपको? लाख। क्या चाहिए? कितने लाख होते हैं? हाउ मेनी लाख्स इन 1 मिलियन? तो जो भी यूनिट में बदलना होता है, मैं लाख में बदलना ना इसको, तो क्या उसका भाग दे देंगे। तो लाख कैसे लिखते हैं? आपको मालूम है, डेसिमल नंबर सिस्टम तो पता है ना, लाख कैसे लिखते हैं? देखो, पहला कोमा किसके बाद आएगा? 1 0 के 3 के बाद पहला कोमा 1000 को दर्शाएगा ये, और फिर 2 के बाद कोमा, फिर किसको दर्शाएगा? लाख को। लाख यहाँ आएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब काट दो। ठीक है, तो इससे 0 खत्म, 0 खत्म, 0 खत्म। ठीक है, 3 से 3 चौथा 0 खत्म, 5 में 0 खत्म। अब क्या आ गया? बराबर 10 आ गया। बराबर क्या आ गया? 10 लाख। ये भी किससे भाग दिया था आपने? लाख से। किससे भाग दिया था? लाख से। क्योंकि लाख में यूनिट बदल रही, तो आपको क्या पता चला? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो आप कहोगे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। देखो पहले दोस्तों, इस चीज को रटाया जाता है, हमको बिल्कुल भी रटना नहीं, समझाना है, क्योंकि हम दोनों नंबर सिस्टम आते हैं, तो अपन जिस भी यूनिट में बदलना हो बदल देंगे। इसका उल्टा भी तो आ सकता है, वो कहेंगे कि बताइए एक लाख में या 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं? तो आप गड़बड़ कर जाओगे ना, फिर यहाँ से क्या मिलियन से भाग देना पड़ेगा 10 लाख में, तो पता चला 1/10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाना चाहता हूँ, तो उस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 मिलियन में, ठीक है, 2 मिलियन में कितने लाख होते हैं? कितने लाख होते हैं? तो आपको देखो अभी निकाला था ना कि 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में, ये कुछ याद रख लेना, मतलब ये चीजें इधर निकाल सकते हो। 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है, तो 2 मिलियन में 20 लाख, आंसर आ गया डायरेक्ट। इधर ऐसे भी कर सकते 2 मिलियन लिख लीजिए, 2 यहाँ आ जाता। ठीक है, आजाद चलो, ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 मिलियन हो गए, और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने लाख पूछा ना, तो लाख यहाँ आ जाए, तो 1 लाख हो जाता, तो ये 0 से ये 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो आ गया 20 लाख, आंसर आ गया 20 लाख बराबर 20 लाख। ये चीज समझ में आ रही? कि नहीं आ रही? अब जैसे मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ,
ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, कि क्या है ये। जैसे आप मैंने पूछा एक करोड़ में कितने लाख होते हैं, ठीक है, एक करोड़ में, सॉरी ये तो एक ही यूनिट का मैं बता देता हूँ, एक करोड़ में, एक करोड़ में, एक करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, कितने मिलियन होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक करोड़ में कितने, पहले एक करोड़ लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, अब आपको मालूम स्ट्रक्चर, पहला कॉमा हजार, ये हजार को दर्शाएंगे दो, ये लाख को दर्शाएंगे और ये करोड़ का, एक करोड़ लिखे ना, 0 0 0 0 0 0 0, ये लेके आपने एक करोड़। क्या पूछा है, कितने मिलियन, क्या पूछा है कितने मिलियन, तो मिलियन से भाग दे दो, तो मिलियन कैसे लिखेंगे, 0 0 0, ये हजार को दर्शाएगा और ये 1 मिलियन, ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म, 3 0 से 3 0 खत्म, तो कितना आया 10 मिलियन, 10 मिलियन क्या होते हैं, 10 मिलियन होते हैं, कितने होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। कुछ भी पूछ लिया जाए एक्स वाई जेड, मैं पूछूं आपसे 4 अरब में कितने मिलियन होते हैं, 4 अरब में कितने बिलियन होते हैं, बिलियन भी पूछ सकते हैं, ट्रिलियन कितने होते हैं। तो दोस्तों ये चीज समझ में आई, मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, आपको फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा। कोई भी कन्वर्जन पूछ ले आप तुरंत ही नोट कन्वर्जन, क्योंकि आपको दोनों ही संख्या पत्ती के नियम पता है, तुरंत ही दोनों की संख्या लिख के ऊपर से काट देना। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि 5 खरब, 5 खरब में कितने बिलियन, बिलियन होंगे, 5 खरब में कितने बिलियन होंगे। देखो पहले 5 खरब लिख लें, तो देखो पहले सबसे, क्योंकि बिलियन में बदलना तो बिलियन का भाग देंगे, तो 5 खरब कैसे लिखोगे आप, देखो ये पहले हजार को दर्शाएंगे, ये कॉमा लाख को, ये करोड़ों को, ये अरब को और ये खरब, ठीक है, दो, क्योंकि 5 खरब है तो क्या लिखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, 0 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं रहता आगे, तो इसलिए हटा दो उसको। अब है 5 खरब है तो 0 0 आएंगे, तो ठीक है। आप कितने बिलियन होते हैं, तो बिलियन कैसे लिखते हैं, तो देखो ये पहला कॉमा कौन है, हजार, ये दूसरा कॉमा मिलियन और ये तीसरा कॉमा बिलियन, यानी कि एक लिखें बिलियन, कितने बिलियन होंगे माने 1 बिलियन का भाग देता है, 1 यूनिट लेना है, तो बस अब भाग दे तो अभी आ जाएगा, देखो 3 से 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, कितना आ गया आंसर, तो आगे आपको 5 खरब में 500 बिलियन होते हैं, 500 बिलियन होते हैं, ऐसी समझ में 500 बिलियन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 500 बिलियन होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए आपको अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम को राष्ट्र से जोड़ के पूछ ले, तो ये आप तुरंत ही बता देंगे, यूनिट कन्वर्ट करके आप तुरंत ही इसको बदल देना। अब मैं और प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है। अब मैंने पूछा कि एक यूट्यूबर है, ठीक है, एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है, उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो बताओ करोड़ में कितने फॉलोअर्स हैं, मैं करोड़ में बदलू है, करोड़ में, तो क्या पहले 5 मिलियन लिखोगे, तो देखो 5 मिलियन, ठीक है। अब पूछा किसमें, कितने करोड़ में, तो करोड़ कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ये क्या है हजार, ये है लाख और ये है करोड़, ये क्या है करोड़, ठीक है, तो ये है करोड़, तो बस भाग दो तो आ जाएगा आपका, 3 से 3 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, जो हो गया अपने 5 जो है 5 बिलियन। रुकना दोस्तों, सॉरी डिस्टर्ब के लिए दोस्तों। तो आपने देखा कि मैंने 5 बिलियन में कितने जो है क्या होते हैं, करोड़ होते हैं, तो हमने देख लिया जी हजार, लाख और ये करोड़, तो हमने ये देख लिया कि जो है 5 करोड़ होते हैं, तो 5 मिलियन में 5 करोड़, 5 मिलियन में 5 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हजार और ये है मिलियन, ठीक है, तो ये क्या है इसमें, ये था हजार, ये लाख और ये है करोड़, ठीक है। तो एक करोड़ का भाग दीजिए हमने 5 मिलियन में, तो कितने में 5 करोड़ निकल के आए, तो आपने बता दिया ना
कि 5 मिलियन बराबर 5, यदि 5 मिलियन ये इंटरडेसिमल सिस्टम में, तो इसको बदलना डेसिमल में, तो कितने निकले 5 करोड़, कितने निकले 5 करोड़। इसका अर्थ आप क्या क्या समझ पाए दोस्तों, इसका अर्थ निकला 1 मिलियन, ठीक है। तो ये चीज 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो करोड़ में कितने फॉलोअर्स होते हैं, ये हो गए अपने 5 मिलियन, तो 1000 जो है मिलियन, ठीक है। और फिर ये करोड़ आपने लिख ली, तो जो है अपनी क्या 1000 लाख और ये करोड़, तो 5 करोड़ होते हैं। ये चीज समझ में आई, तो ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं, ठीक है। कहीं गलती कर रहे हैं, हाँ सॉरी, इसमें ये गलती हो गई, 5 करोड़ नहीं, इसका आंसर गलत हो रहा है। इसमें जो है कि 10 बचे हैं नीचे, ठीक है, क्या बचे हैं 10, तो 5/10 यानी कि 1/2, तभी गलत हो रहा है, 1/2 करोड़, 1/2 करोड़, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5 करोड़, है ना, 0.5 करोड़। तो यानी कि ये क्या है, आधा करोड़ होता है, कितना, आधा करोड़, तो आधा करोड़ होता है। 5 गलत आंसर है दोस्तों, सॉरी मैं ध्यान नहीं कर पाया। तो ये 5/10 है, 1/2 करोड़ या 0.5 करोड़ होता है। इसको हम आधा करोड़ भी कह सकते हैं, मतलब 50 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख माने आधा करोड़, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आया होगा ये पूरा नंबर सिस्टम, और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है। आप धीरे धीरे करके एक चीज सीखते चलो। ऐसे मैं आधा घंटे की वीडियो बना रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक पर बहुत गहराई से, ताकि आप यदि एक शिक्षक को और किसी को पढ़ा रहे हो, आप कोचिंग भी पढ़ा रहे हो प्राइवेट बच्चों को, किसी के एनसीईआरटी सीबीएसई आईसीएसई बच्चों को, वहां पर भी आपको मदद करे। उसके अलावा जब आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जाओ तो आपको किसी भी प्रकार का मैथ से फियर ना हो, पेडागोजी से फियर ना हो, और जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं उनसे किसी फियर नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी और यहाँ पर पढ़ाने की भी क्वालिटी जो है अच्छी होती चली जाएगी। तो आप दोस्तों लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन इसको शेयर मेरी मदद करें। और अपन एमपी में जो है एक तरीके से एजुकेशन एक तरह से क्रांति लेके आएंगे। आप देखोगे एक दिन कि हाँ क्या क्वालिटी है हमारे, मेरी और मेरे इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। तो धीरे धीरे के अपन लोग ग्रो अप करेंगे। जो लोग साथी जेन्युइन पढ़ने वाले हैं, जो लोग चाहते हैं, और वो लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।